हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मार्केट का ओपनिंग अगर गैप अप हो तो क्या करें, मार्केट का ओपनिंग अगर गैप डाउन हो तो क्या करें, फ्लैट ओपनिंग हो तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इन सारे पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। हमने आप लोगों को कल बताया था कि अगर मार्केट 35,400 के अपर निकलती है तो यहाँ पर हम बाय करेंगे, लेकिन इसका ओपनिंग है जो इस रेंज में होना चाहिए। लेकिन मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो गया, 200 पॉइंट 35,600 के आसपास ओपनिंग हुआ और ये जो है 1 मिनट में ये 200 डाउन कर गया। और इसी रेंज में आप देखिए, इसी कैंडल के अंदर में ये सारे कैंडल बने हैं, मतलब ये 200 पॉइंट का ही जो रेंज है, इसी में मार्केट यहाँ पर लगभग 1:45 तक ट्रेड करते रहा। 1:45 का ब्रेकआउट अब देखिए, मात्र आधा घंटा में 100 पॉइंट का रैली किया। यहाँ पर ऑप्शन बायर को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला होगा इस ब्रेकआउट के बाद। 35,500 का जो कॉल था, 35,500 का जो कॉल था वो 60 पर ब्रेकआउट दिया था और वो 100 का भी हाई लगाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर को मात्र आधा घंटा में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट का जो क्लोजिंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर हुआ है, इस रेंज के आसपास में ही हुआ है। अगर मार्केट का कल ओपनिंग इसी रेंज में होती है और 35,700 को क्रॉस करती है तो आप मार्केट का हाई देखेंगे 36,000 के आसपास। मार्केट इजीली टारगेट अपना डन कर सकता है 36,000। मार्केट में बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी जो है ऑलरेडी बहुत ही रैली कर चुका है, वो बहुत बिग मोमेंटम कर चुका है, लेकिन निफ्टी बैंक में अभी मोमेंटम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मोमेंटम अब होने वाला है, आप 1-2 दिन में ही देखेंगे। फ्राइडे को अगर नहीं कर पाया तो मंडे को ज़रूर यहाँ पर बहुत ही अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। लगभग 400-500 आप यहाँ पर मोमेंटम करते देखेंगे मार्केट को। लेकिन अगर कल ही मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हो करके 35,700 से लेकर 35,600 के बीच में अगर मार्केट का ओपनिंग होती है और 35,700 को क्रॉस करती है यहाँ पर रेंज क्रिएट करने के बाद, तो आज फ्राइडे को ही आप देखेंगे कि मार्केट 36,000 का हाई लगा चुका होगा। तो यहाँ पर मार्केट का ओपनिंग प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कल मार्केट इस रेंज में ओपनिंग होती है तो आप 36,000 को भी टारगेट डन कर सकते देख सकते हैं मार्केट को। लेकिन अगर मार्केट का ओपनिंग इस रेंज में हो जाए तो मार्केट यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि अपर साइड में भी ए रेजिस्टेंस होगा और 35,700 का रेजिस्टेंस होगा और डाउन साइड में भी 35,400 का रेजिस्टेंस होगा और फिर 35,200 का रेजिस्टेंस होगा। तो डाउन साइड में यहाँ पर मोमेंटम बहुत ही स्लोली होगा। अगर मार्केट डाउन साइड इस रेंज में ओपनिंग हो गई मार्केट को तो यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगा, ना तो अप साइड में मोमेंटम कर पाएगा और ना ही डाउन साइड में। लेकिन अगर मार्केट इस पॉइंट पर इस रेंज में ओपनिंग होती है तो ये अपर साइड में इजीली निकल सकती है। लेकिन अगर 100 पॉइंट या 50 पॉइंट या 150 पॉइंट का भी गैप अप ओपनिंग होती है तो भी मार्केट यहाँ पर रैली कर सकता है 36,000 के आसपास। लेकिन अगर मार्केट का बिग गैप अप हो जाए, 200-300 पॉइंट का गैप अप हो जाए 35,900 या 36,000 के आसपास, तो यहाँ से मार्केट नीचे इजीली आ सकती है। आप यहाँ पर प्राइस सेक्शन का वेट कर लेंगे, तभी आप यहाँ पर ट्रेड करने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाए, इस रेंज के बाहर खुल जाए, तो यहाँ से भी मार्केट डाउन साइड आने का चांस ज़्यादा है। 150-200 पॉइंट का यहाँ पर रैली कर सकता है इस रेंज के बाहर अगर ओपनिंग होती है तो बिग गैप अप या बिग गैप डाउन होने के बाद आप मार्केट में प्राइस एक्शन बनने दें, इसके बाद ही ट्रेड करने का कोशिश करें। लेकिन अगर मार्केट का जो फ्लैट ओपनिंग होती है इस रेंज में, तो हमारा जो एनालिसिस है आज का वही रहेगा कल के लिए। यहाँ पर आप 35,700 के ऊपर आप बाई कर सकते हैं, 36,000 का टारगेट होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं निफ्टी में। निफ्टी का भी आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट बहुत ही परफेक्ट प्लेस पर यहाँ पर भी क्लोजिंग दिया है। इसका भी ओपनिंग हुआ है जो इस लेवल के, इस हाई के अपर ही ओपनिंग हुआ है। 15,700 के आसपास ओपनिंग हुआ और इसी पॉइंट पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया और इस पॉइंट से अपसाइड गया, लेकिन इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करके थोड़ा सा भी अपसाइड 100 पॉइंट मोमेंटम किया है। लेकिन बैंक निफ्टी इसी रेंज में पूरा दिन ट्रेड करते रहा, इसमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला। मैंने अभी ही बताया कि निफ्टी है जो ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में मोमेंटम बाकी है, अभी वहाँ पर मोमेंटम पेंडिंग है, तो अपना मोमेंटम जल्दी पूरा करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मार्केट का ओपनिंग इस रेंज में होती है 35,000
सॉरी 15,700 से लेकर 15,650 के बीच में इस रेंज में ओपनिंग होती है और 15,700 को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा टारगेट का चांस नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम 50 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे और छोटा सा एसएल रहेगा हमारा 30 पॉइंट का एसएल रहेगा। तो आप बैंक निफ्टी में निफ्टी में आप ज़्यादा टारगेट के लिए ट्रेड मत कीजिए। यहाँ पर आपको बिग मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट का गैप डाउन ओपनिंग हो, इसलिए इस रेंज का बाहर ओपनिंग हो, तो यहाँ से मार्केट डाउनफॉल कर सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हो तो भी गैप अप ओपनिंग हो तो भी मार्केट नीचे डाउन कर सकती है। तो आप गैप अप और गैप डाउन होने पर प्राइस एक्शन का वेट करें, इसके बाद ही ट्रेड करें। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, इस रेंज के बाहर ओपनिंग होती है, तो मार्केट ईजिली यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट का रैली कर सकता है। चलिए हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारा, वो है लुपिन। इसमें आप देखेंगे कि मार्केट में एक बिग मोमेंटम हुआ, इसके बाद ही यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत ही कंसोलिडेट किया। इसके बाद एक ब्रेकआउट देने के बाद फिर से एक यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनाया। अगर इनसाइड कैंडल के अपर निकलती है तो यहाँ पर आप 1300 का भी हाई लगाते देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है इंट्राडे में। जब ये 1270 के क्रॉस करेगा, इसका जो ओपनिंग होना चाहिए 60 से लेकर 70 के बीच में ही ओपनिंग होना चाहिए। इसके बाद ये 1270 को क्रॉस करती है तो ही हम यहाँ पर बाई करेंगे। अगर बिग गैप अप या बिग गैप डाउन हो तो आप वहाँ पर ट्रेड को इग्नोर करें। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, वो है इंडस पावर। इंडस पावर में आप देखेंगे कि लगातार वोलेटिलिटी क्रिएट करके इस तरह से यहाँ पे एक छोटा सा रेंज क्रिएट किया है। इसके बाद इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कल ही अगर 248 को क्रॉस करती है, कल अगर ये 248 को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। यहाँ पर 250 या 254 का भी हाई लगा सकता है। यहाँ पर 4 पॉइंट या 5 पॉइंट इजीली आपको टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, वो है श्री सीमेंट। इसमें आप देखेंगे कि ये यहाँ पर अप साइड मोमेंटम करने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करके अपर साइड मूव किया, लेकिन ये फिर से डाउन करके इसी पॉइंट पर यहाँ पर रेंज क्रिएट किया है। आप देखेंगे कि इस रेंज के अपर साइड में यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है। अगर कल मार्केट यहाँ पर अगर श्री सीमेंट 28,400 के ऊपर निकलती है, 28,400 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। यहाँ पर आप 200-300 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पर 28,800 या 700 तक का भी हाई लगा सकता है। यहाँ पर जो है क्लोजिंग बहुत ही परफेक्ट प्लेस पर हुआ है। इस लेवल पे यहाँ क्लोजिंग बहुत ही परफेक्ट प्लेस पर हुआ है। अगर 28,400 को क्रॉस करती है तो आप यहाँ पर इस हाई को भी इस हाई तक आते हुए देखेंगे, यानी कि 28,700 या 800 का इसका टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर 300-400 पॉइंट का टारगेट इजली आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसका ओपनिंग 100 पॉइंट के रेंज में होना चाहिए। 28,300 से लेकर 28,400 के बीच में ही होना चाहिए। तो ही आप यहाँ पर अगर 28,400 को क्रॉस करती है तो ही आपको यहाँ पर इजीली टारगेट मिल सकती है। वरना अगर गैप डाउन ज़्यादा हो तो यहाँ पर आप ट्रेड को इग्नोर करें, या गैप अप ज़्यादा हो तो वहाँ पर भी आप ट्रेड को इग्नोर करें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।